ये मैनेज पार्टिसिपेंट्स डिसेबल कर दें भाई वेटिंग में। तुमने एक मुझे रुक तू नहीं बताना बिल्कुल भी ये मैं करूँगा। इनेबल वेटिंग रूम इसको हटा देते हैं, म्यूट ऑन करते हैं, म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री। वैसे भी एंट्री हो गया ठीक है। हाँ आपने म्यूट कर दिया मेरे आपको। हाँ वीडियोस कैसे हटाएंगे? बच्चों को अनम्यूट कर दिया आपने। अनम्यूट कर दिया। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ बोलो। मैं तो 6:30 बजे क्लास मेरी ख़त्म है। क्यों रोज़ा खोल के क्यों? चलो अगर होगा तो मैं फिर आ जाता हूँ, मैं फ्री होके आपको बताता हूँ। सही ओके 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 ओके। छोटी छोटी स्क्रीन क्यों आती हैं? ये क्या मसला क्या हो रहा है? फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? हाँ सर आपकी आवाज आई चैट खोले। सर वेट वॉइस नहीं आ रही, सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मुझे मैसेज करके बताओ। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज़ तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप तक बात करें। मुझे बताया था। हाँ मैं थ्योरी करवाता हूँ। हाँ अकाउंटिंग थ्योरी का सब्जेक्ट है। हाँ मुझे तो आता ही नहीं करना। हाँ किस पे नहीं आता? कनेक्टेड है। हाँ कनेक्टेड हूँ, बच्चों को आवाज़ जा रही है। कोई और होता ना मैं नहीं जाता, सिर्फ तेरी मोहब्बत में जा रहा हूँ मैं। अच्छा बच्चों मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। जो है मैं जो है वो रूम चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे एक बहुत अच्छे जो हैं वो टीचर भी हैं, हमारे भाई भी हैं। सही है, तो वो मुजम्मिल जो है वो बेसिकली इधर क्लास लेगा, तो मैं जो है फिर नीचे शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ फौरन। सही है, लॉग आउट कर दो। नहीं नहीं नहीं, वो कैमरा बंद करें, उनको पूरा सवाल
अच्छा यार, आवाज आ रही है तुम लोगों को? मुझे मैसेज करके बताओ, आवाज आ रही है तुम लोगों को? फुल उर्तुगुल देख रहा है ये तो। में देख रहे थे। हाँ, बड़ा अच्छा सीजन है यार, हाँ, आप भी देख रहे हैं? जबरदस्त सीजन है। हाँ पंजाबी में देख रहे हो अभी? नहीं, वो है तो टर्किश में, नेटफ्लिक्स पे जो है ना वो नीचे सबटाइटल्स आ रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स की जो ईमान दादा हो स्क्रीन है जाता है, बहुत वाकई अच्छी है। ईमान दादा हो जाता है। ये स्क्रीन जा नहीं सकती है, चलिए ये सारी की सारी स्क्रीन। चलिए इंशाल्लाह आप रोक लेंगे ना। क्या बोलूँगा? ऑडियो तो मस्त होगी। मोहम्मद अहमद। मास्टर ऑडियो वीडियो बंद करें, वीडियो अपने आप से ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग लगा दो। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है ना? ये कहाँ स्क्रीन? आप स्क्रीन खोलेंगे। इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो है ना वो हर जो भी स्क्रीन आपको लानी हो ना उसको बार बार क्लिक करना पड़ता है वेबिनार में। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये रुक। इसको करके डन कर दें, शेयर कर दें। किसको? वही स्क्रीन पे क्लिक किया, शेयर कर दें। इसको डायरेक्ट? इसको नहीं, मुझे तो ये शेयर करना ही नहीं था, मुझे तो ये आप पीडीएफ। करें तो सही, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा 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 अच्छा, सही। ये क्या? शेयर कर दें। शेयर, हाँ। अब जाने जाएंगे तो स्क्रीन आएगी। ओह अच्छा, जबरदस्त। अच्छा ये शेयर हो रहा है बच्चों अब को। आ गई स्क्रीन पे। अब रुक। हाँ, जबरदस्त। तो फुल चीते जा रहे हो माशाल्लाह तुम। शुरू कर दिया सर। यार एक मिनट रुको, बस ये सेटिंग वगैरह करें। ऑडियो जा रही है, सब हो रहा है। अच्छा। आ गई चैट आ गई। आवाज आ रही है तुम लोगों को प्रॉपर्ली? बताओ जरा, आवाज कट तो नहीं रही? यार जो पहले के मैसेजेस थे वो सारे कहाँ चले गए? वो अब इसमें कलर है, इसमें बाद में ज्वाइन किए मैंने। ओके, मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे? आ रही सर। प्रॉपर आ रही है, सही है, ठीक है। ठीक है, आएंगे। लैग तो नहीं कर रही आवाज? सही है। हम्म। चलो सही है, ठीक है। शुरू हो जाए। मुज़म्मिल की टेक्स्ट की हैं। हम ये बाकी पार्टिसिपेंट्स को वो नहीं कर सकते, टर्न ऑफ नहीं कर सकते इनका जो ऑडियो और वीडियो है? बंद हो गया। अच्छा, और वीडियो भी सबका बंद हो गया? वीडियो सबका बंद है। अच्छा सही, ठीक है।
किसी को बोला मैं बंद कर दूंगा। सही है, ठीक है। किसी को बोला तो देखें 3 डॉट पे क्लिक किया तो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, उसको बंद कर दें। सही है। अच्छा यार, जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि मैंने तुम लोगों से पहले भी बात की थी, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट के जो तुम लोगों का, मैंने तुम लोगों को बोला था होमवर्क कैसे सबमिट करवाना है, हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर मैं, हम लोग का जो रजिस्टर्ड ग्रुप जो है, उसके ऊपर मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। तुम लोग जो है उस ईमेल पर जो है अपना होमवर्क जो भी तुम करोगे ना, वहां शेयर कर लेना व्हाट यू आर सपोज टू डू। जैसे तुम्हें पता है कैम स्कैनर की एक एप्लीकेशन है, सही है। कैम स्कैनर को जो है वो तुमने क्या करना है, कैम स्कैनर को सबसे पहले, ये एप्लीकेशन है, तुम लोग प्ले स्टोर पे जाओगे, एंड्रॉइड भी ऑफ एंड्रॉइड और एप्पल, ठीक है। तो वहां से जाके डाउनलोड करना है। वहां से व्हाट यू आर सपोज टू डू, जब डाउनलोड हो जाए तो जितना भी तुम लोगों ने होमवर्क किया है उसकी तस्वीर लेनी है उससे, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके तुमने ईमेल करना है। सर ईमेल का जो, जिस एड्रेस पर तुम्हें ईमेल करना है वो मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हुजैफा, एक मिनट। हाँ, हुजैफा, हाँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कैफ 1। तुम लोगों को मैसेज मिल गया ग्रुप पे, मुझे मैसेज करके कंफर्म करो। सर ऐप का नाम भी, ऐप का नाम भी भेज दीजिएगा, कैम स्कैनर है। कैम स्कैनर एप्लीकेशन का नाम है, सही है। तुम लोग भेज देना। अच्छा सर, हाँ सारा सवाल करो, कुछ पूछ रही हो, कोई सवाल? कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो। ये किस पे? हाँ सर, कौन से होमवर्क सबमिट करना है? अच्छा, हाँ नहीं हो रही शो, मैं यही बोलूँ, ये लेट आ रही है शायद। अच्छा यार, तुम लोगों को याद है मैंने तुम लोगों को जो है क्वेश्चंस दिए थे, 16 क्वेश्चंस दिए थे, वो तुम लोगों ने सबमिट करने हैं। मैंने तुम लोगों को लास्ट से लास्ट सेशन में बाकायदा बताया था, ठीक है। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है सर, व्हाट इफ अगर हम लोगों ने होमवर्क नहीं सबमिट करवाया तो क्या होगा? या देखो, एक बात तो ये, आई एम वेरी श्योर, माशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो, सही है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव हो, बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं कि जो है वो डिस्कशन बेस्ड तुम लोग क्लास चल रही होती है, मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है। मगर अगेन इंसान है, इंसानी फितरत है कि जब तक उसको जो है थोड़ा सा जो है कुछ थ्रेटनिंग चीजें नहीं बताई जाए, ठीक है, वो सुधरता नहीं है। तो बस उसके लिए एक ये चीज है कि मैंने अपना एक असिस्टेंट लगाया हुआ है, व्हाट ही और शी वुड बी डूइंग, वो बाकायदा कंपाइल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 16 क्वेश्चंस दिए हैं तो बाज़-औक़ात होता है कि खाली पेजेस बच्चे भेज देते हैं, सही है। तो खाली पेजेस नहीं भेजने, बाकायदा अगर मैंने 6 क्वेश्चंस दिए तो 6 क्वेश्चन तुमने करने हैं, कैम स्कैनर से तस्वीर लेकर तुम लोगों ने भेजना है, सही है। जिस बच्चे या बच्ची ने नहीं करा होगा, मैं नेक्स्ट 3 सेशंस में उसको किक आउट रखूंगा, ठीक है। मैं बाकायदा जो है वो अटेंडेंस लिस्ट तुम लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। और जिस बच्चे ने नहीं किया होगा या जिस बच्ची ने नहीं किया होगा, मैं उसको जो है सेशन से 3 क्लासेस के लिए किक आउट कर दूंगा। एग्रीड? अच्छा यार, कोई बच्चा होमवर्क रिपीट कर दे जल्दी से, जो मैंने बताया था। होमवर्क रिपीट कर दे कोई, मुझे तो लिख के बता दे प्लीज। 16 क्वेश्चन, पेज नंबर बताओ सैयद मोहम्मद बिन गोहर। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16, पेज नंबर 30 से 36। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 30 से 36, सही है। अरसल होती नहीं, अभी मेरे ख्याल से अभी नहीं करो, जब बोलूं तब करना। अच्छा, तमाम बच्चे इस बात पर राजी हैं? नहीं टी, अच्छा एक चीज समझो, नहीं आज सेंड नहीं करना, आज सेंड नहीं करना, एक चीज समझो, मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करना है, जो पेज नंबर 30 से 36 पर है। अच्छा, इसमें तुम एक इजाफी काम कर रहे होगे, तुम ट्रायल बैलेंस भी बना रहे होगे, नहीं, जनरल जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चीजें बना रहे होगे। लेट मी वंस अगेन रीइटरेट फॉर ऑल ऑफ यू, जनरल जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, सही है।
सब एग्री करो, सजा पे भी एग्री करो, और मुझे बताओ फ्राइडे वाले दिन तुमने देना है। सब एग्री कर रहे हो? शेख हमार का मैसेज आ गया है, एग्रीड। नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी, जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। एग्रीड, सजा पर भी एग्री हो? कबूल है सर, ठीक है। नहीं, सिर्फ जनरल जर्नल नहीं था फरिया, लेजर भी था, ट्रायल बैलेंस भी था। चलो चलो सही है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, चलो तुम लोगों को ऐसा है ना कि सर सिर्फ जनरल जर्नल था, लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं था। मैं तुम लोगों के लिए कर देता हूँ, 2 दिन और बढ़ा देता हूँ। तुमने फ्राइडे को सबमिट नहीं करना, तुमने संडे को सबमिट करना। संडे को सबमिट करना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 30 से 36। मेरे ख्याल से ये तुम लोग स्क्रीन भी शेयर कर दी वैसी। मैं इधर लिख भी देता हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोग भुलक्कर हो, सही है। मैं लिख भी देता हूँ तुम लोगों के लिए, ये डायरी लिख लो अपने पास, शाबाश। चार्जर वगैरह है या नहीं है? हाँ, मैं गाड़ी में भूल गया हूँ यार अपना चार्जर नीचे। हम्म, ये नोट कर लो, होमवर्क टू बी सबमिटेड ऑन संडे। संडे को डेट क्या है? 13 है। संडे को तारीख क्या है? 8 9 10 10 तारीख है। 10 मई 2020। सही है। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 करना है, पेज नंबर 31 से 36 तक। सर क्या क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है? सर रिक्वायर्ड क्या है? होगी सेटिंग, मैं देख लेता हूँ उसके ऊपर, मसला नहीं। रिक्वायर्ड जनरल जर्नल बनाना है, सही है। सर जनरल लेजर बनाना है, जिसको टी अकाउंट बोलते हैं, वैसे मेरे ख्याल से जाने मन सही है। इधर मैं खुद देख लूंगा। आवाज नहीं आ रही? अली रजा, तुम्हारा शायद उसका मसला है, इंटरनेट का मसला है। जनरल लेजर, और नंबर 3 तुम लोगों ने करना है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सर, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो मैंने तुम लोगों को होमवर्क के हवाले से बता दिया है। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, बिल्कुल। ये कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी डाल दे, क्योंकि माशाल्लाह तुम लोग मसरूफ होते हो तो भूल जाते हो, तो स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप पे भी डाल दो इसे। थैंक यू वसीम। अच्छा, मुझे चैट देखनी हो तो मैं अपने उसमें से ही देखूँ ना। हाँ, वो लेक कर रहा है या पता नहीं क्या हो गया। सर डिफरेंट आइटम्स की अगर परचेजेस की हैं तो एक ही अकाउंट बना लें। जी बिल्कुल बना लो, जी बिल्कुल बना लो। सर मैसेज होस्ट का करना है या को होस्ट को करना है? यार मैंने जो है ईमेल एड्रेस सुन लो। कौन सा मैसेज? होस्ट पे क्या नाम आ रहा है? यार होस्ट को कर लो, को होस्ट को नहीं करो, होस्ट को करो, सही है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाह करते हैं अब। होस्ट को करना है, मोहम्मद अहमद होस्ट को करना है। अच्छा जी, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से, ठीक है।
अच्छा सर, एक टॉपिक था मार्कअप और मार्जिन वाला, वो मैं इसके बाद तुम लोगों को कवर अप करवाऊंगा। अच्छा, एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बच्चों ने अच्छा पूछा कि सर होस्ट को मैसेज करना है या को होस्ट को, तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा को होस्ट को मैसेज करो। सही है? उसकी वजह ये, को होस्ट जो है ना वो बेसिकली दूसरे लैपटॉप पर है, मुझे बार बार वरना अपना लैपटॉप जो है ना वो स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, तो हमारा टाइम जाया होगा। सही है? तो सब को होस्ट पर मैसेज करें, ठीक है? को होस्ट पर सब मैसेज करेंगे, होस्ट पे मैसेज नहीं करेंगे। हाँ, ये उसामा का मैसेज आ गया, ओके सर का, बिल्कुल ये मेरी स्क्रीन पर हो रहा है। होस्ट पे मैसेज नहीं करना, को होस्ट पे मैसेज करना है। अच्छा सर, अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से हमने बात की थी, अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से हमने बात की थी। एक मिनट है यार। सर सबसे पहले हमने बात की थी कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। सही है? बिजनेस ट्रांजेक्शन सर कहाँ रिकॉर्ड होती है? सर जूम आउट करें, हाँ सही है, सही है, ठीक है। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? जनरल जर्नल में। अच्छा, जनरल जर्नल का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ, लिख के बताओ, जनरल जर्नल का दूसरा नाम क्या है? ये क्या हो जाता है? हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग। एक मिनट, पता नहीं यार ये स्क्रीन का क्या है, बार बार ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट हो रहा है। आई विश इसके ऊपर ना हो। यार अच्छा सर, स्टेप नंबर 1 था बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद तुम्हारा रिकॉर्डिंग होती है जनरल जर्नल पे। सही है? जनरल जर्नल को दूसरी जबान में हम लोग क्या बोलते हैं? अब आवाज आ रही है? अब आवाज, हाँ चलो सही है। जनरल जर्नल को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सही है? जनरल जर्नल के बाद कहाँ रिकॉर्डिंग होती है या बल्कि पोस्टिंग होती है? जनरल लेजर में। जनरल लेजर को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सही है? इसके बाद ट्रांजैक्शन कहाँ जाती है? इसके बाद ट्रांजैक्शन जाती है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सही है? अच्छा, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के हवाले से मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है इट्स अनदर फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी इट्स बेसिकली अ मैन्यूवर्ड फॉर्म और आई वुड से अ मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सर हाउ कम दैट इज पॉसिबल, इसके ऊपर वी शैल बी हैविंग अ डिस्कशन कि हाउ
Your pre-closing trial balance is a more refined form of accounting equation. We shall be discussing that. Pre-closing trial balance, another form of accounting equation. How come? वो मैं बताऊंगा. सही है. अच्छा सर, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद तुम्हारी बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हाँ, एक ही बात है बेटा, टी अकाउंट बोलो या जनरल लेजर बोलो, एक ही बात है आतिक. अच्छा सर, अब एक चीज समझो, देखो यार, तुम ये जर्नल जो एंट्रीज पास कर रहे होते हो, ये कब करते हो जरा बताओ. जर्नल एंट्रीज मुझे लिख के बताओ, को होस्ट पे लिख के बताओ, जर्नल एंट्रीज जो पास करते हो वो कब करते हो. जर्नल एंट्रीज कब पास हो रही होती है, लिख के बताओ. जनरल, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो जर्नल में डालोगे ना, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे जर्नल में. एक दिन बाद करोगे, 2 दिन बाद करोगे, 15 दिन बाद करोगे, कैसे करोगे. सर रियल टाइम बेसिस पर हो रही होती है, रियल टाइम बेसिस पर, एंड ऑफ मंथ पे नहीं, रियल टाइम बेसिस पर. रियल टाइम का मतलब है जो है फौरन, जब चाहे नहीं. मोहम्मद अहमद, जब चाहे नहीं, फौरन आप करोगे. नॉर्मली आप जो है विद इन अ सिंगल डे या विद एट डे एंड आप कर लेते हो. कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसके विद इन दैट डे आप रिकॉर्ड कर लेते हो. जैसे ही आप ट्रांजेक्शन इनकर करोगे आप रिकॉर्ड कर लेते हो. सही है. अच्छा, जनरल लेजर फिर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा सोचो, मुझे एक बात बताओ. फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने लैंडलॉर्ड को, तुम किराए पर ऑफिस तुमने ली हुई है, तुमने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देते हो 10,000. तुमने गलती से, जाहिर सी बात है गलती हो सकती है, तुमने गलती से 10,000 की जगह चेक बना दिया 1 लाख का. कितने का चेक बना दिया? 1 लाख का. तो रेंट कितना चला गया? 1 लाख रुपया रेंट चला गया. बताओ ना, 1 लाख रुपया गया है नहीं गया? जाना कितना था? 10,000 जाना था. अच्छा, अब होता ये देखो, जब तुम साल के एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाते हो और सारी की सारी चीजें साल के एंड पे जब तुम बैठते हो ना, तो चीजें रिकंसाइल होती हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट्स निकलती हैं, कुछ एरर्स निकलते हैं जो साल के एंड पे निकलते हैं. तो तुम क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एक और एट द ईयर एंड या एट द पीरियड एंड कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं. याद है जो कॉमर्स के बच्चे हैं, दैट वुड कोरोबोरेट द फैक्ट, वो एडजस्टिंग एंट्रीज के नाम से, तुम्हारे टीचर तुम्हें एडजस्टिंग एंट्रीज के नाम से पढ़ाते थे, तो वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसको आप ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हो. ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, ये लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मगर चूंकि अब माशाल्लाह तुम दिमागी तौर पे बड़े हो गए हो, तो ऑब्वियसली वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट ऑल ऑफ दीज एडजस्टमेंट. सही है. तो ईयर एंड एडजस्टमेंट तुम्हें पता चल गई कि हो सकता है जल्दी जल्दी में गलती से या कुछ वजूहात की बिना पे तुमने शायद रिकॉर्डिंग गलत कर दी या सही रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो तुम ईयर एंड पर कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हो. क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं सर? साल के एंड पे, फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग द ईयर, यार मनीष जरूरी नहीं है साल के एंड पर हो, मंथली बेसिस पर भी हो सकती हैं. ठीक है, मंथली बेसिस पर भी हो सकती हैं. इट डिपेंड्स कि आपका पीरियड कितने अरसे का है. आपका पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, आपका पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, आपका पीरियड 6 महीनों का भी हो सकता है. क्लियर है? अच्छा, एडजस्टमेंट्स करने के बाद तुम क्या बनाते हो? तुम बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सर फाइनेंशियल, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मुझे होस्ट पे मैसेज नहीं करो, मुझे को होस्ट पे मैसेज करो. सही है? सही है, मुझे को होस्ट पे मैसेज करो, क्योंकि वो दूसरी स्क्रीन पर है तो मैं फौरन जो है उसको देख सकता हूँ. अच्छा सर एक बात तो बताओ, ये अकाउंटिंग साइकिल हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करी थी, बस हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है. ठीक है, तो देखो 5 किस्म की फाइनेंशियल्स होती हैं. सबको अभी छोड़ो, चलो 5 किस्म को भी छोड़ो. मुझे एक बात बताओ, अभी माशाल्लाह तुमने जर्नल पढ़ लिया, तुमने लेजर भी पढ़ लिया, तुमने ट्रायल बैलेंस भी पढ़ लिया, सही है ना? अच्छा मुझे बताओ, तुम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो? ये मैं तुमसे, ये पेपर में भी सवाल आता है, अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हो जरा बताओ. अकाउंटिंग किसके लिए करते हो? फॉर बिजनेस. हाँ नहीं, करते तो हो, वजह क्या है, क्यों करते हो तुम्हें? यानी मुझे ये बताओ कि ये सब लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, इनको कौन सा कीड़ा काटता है ये लोग जो अकाउंटिंग करते हैं?
टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर whom, फॉर whom, रिकॉर्डिंग फॉर whom, रिकॉर्डिंग फॉर whom। अच्छा चलो सर, एक चीज याद रख लो, एक चीज याद रख लो सर, आप जो अकाउंटिंग करते हो ना वो करते हो यूजर्स के लिए। आप जो अकाउंटिंग करते हो वो किसके लिए करते हो? यूजर्स के लिए, जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। सही है। अब यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं सर? हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है? मैं लिख के बता देता हूँ, ये एक मिनट रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। यूजर्स, ये कॉपी कर रहे हो, ये पेपर में 5 मार्क्स का सवाल आता है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल, आई विश अल्लाह करके अब ये जूम इन जूम आउट ना हो, मैं वापस से इसको जो है लैपटॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सर आप जो अकाउंटिंग करते हो वो किन लोगों के लिए करते हो? बहुत गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूं। यार ये जूम पे जो है ना, ये थोड़ा सा मसला है। खैर, स्क्रीन तो शेयर्ड है ना बेटा ऑलरेडी। सर ये लिख लो अपने पास, सर ये लिख लो जो मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ सारा बताता हूँ। सर ये चीज आप लोगों ने कॉपी कर ली है, हम लोगों ने ये लास्ट टाइम भी जो है वो डिस्कस करी थी। सर बोर्ड पे आ जाएं, या बोर्ड पे आ जाएं कैमरा सामने रख के। यार अच्छा, वैसे बोर्ड सामने जो है वो लगा हुआ है। रुको मैं कुछ करता हूँ, रुको मैं कुछ करता हूँ। कॉपी कर लिया ये? कॉपी कर लिया? करो करो कॉपी करो। स्क्रॉल अप कर देते हैं, ये लो स्क्रॉल अप कर देते हैं। और सर ये आखिरी चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आप यूजर्स ऑफ, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इस पर बात करते हैं हम लोग। अच्छा सर, हम लोगों का सवाल, हम लोगों का बेसिकली क्वेश्चन ये है सर, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंटिंग, हम लोग इस पर बात कर रहे थे। सही है कि यार अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं? हु आर द यूजर्स, किसके लिए करते हैं? सर ये लिख लो अपने पास, अल्लाह के वास्ते ये लिख लेना अपने पास।
सबसे पहले होते हैं शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स, ठीक है। सर जो सबसे पहला यूजर होता है अकाउंटिंग का वो तुम्हारा इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स। क्लियर है आप लोगों को सर? अच्छा सर कैसे, जरा समझाएं। देखो यार मुझे एक बात बताओ, लेट से तुम्हें पता है ना कंपनी के अंदर ओनर्स कोई और होते हैं और मैनेजर्स कोई और होते हैं। उमर भाई एक बात तो बताएं। हाँ ये क्या मैं ये बोर्ड पे कनेक्ट नहीं दिख नहीं सकता? अगर लेट से इसको मैं उल्टा कर दूं तो इसकी बोर्ड हो जाएगा। अच्छा वो रिफ्लेक्शन की वजह से जैसे मिरर इमेज होती है। सही है सही है सही है, चलें सही है ठीक है। अच्छा जी सर, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स। सर मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, लेट्स से तुम्हें पता है सेठ लोग जो है ना वो काम नहीं करते हैं, नॉर्मली सेठ काम नहीं करते हैं। सेठ ने अपने अंडर जो है ना अकाउंटिंग के लिए बंदे रखे होते हैं, जैसे हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे होते हैं, बीकॉम पास रखे हुए होते हैं, एसीसीए रखे हुए होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब सेठ तो बैठ के अकाउंटिंग नहीं करेगा ना, वो तो बोलेगा कि यार मैंने अपने बंदों को रखा हुआ है, वो लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो मुझे बताओ ये जो लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने ओनर के लिए कर रहे हैं कि यार ओनर आएगा तो हम उसको अपने, जैसे बोलते हैं ना मुंशी यार रखा हुआ है, वो जो मुंशी होता है वो बेसिकली यही हरकतें कर रहा होता है। जैसे कभी अगर तुम्हारे अब्बा की कोई दुकान हो या अम्मा के विरसे में कोई उनके वालिद साहब से कोई दुकान मिली हो, तो बोलते होंगे यार कि मुंशी जो है उसने दुकान पे आज ये बताया, जितना खर्चा हुआ, जितने पैसे आए, ठीक है। तो बेसिकली आप जो अकाउंटिंग कर रहे होते हो, जो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है वो किसके लिए करता है? वो ओनर के लिए करता है, इन्वेस्टर के लिए करता है। अच्छा शेयर होल्डर, सर शेयर होल्डर क्या होता है? देखो कंपनी के केस में जो है ना, तुम्हें पता है ना 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। तो कंपनी के केस में एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, तो इस वजह से शेयर होल्डर्स लिखा है। तुम्हें इस बात पर ईमान है या नहीं है मुझे बताओ? क्लियर है कि किस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो यूजर्स के लिए फायदेमंद होती है, शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद होती है। अच्छा सर, सर यूजर नंबर टू आपके होते हैं लेंडर्स, लेंडर्स, सही है। अच्छा सर एक चीज आपने नहीं बताई इधर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सर मुझे एक बात बताओ, अभी तक जितना हमने पढ़ा है जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, मैं लेंडर की तरफ आता हूं मगर उससे पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात कर लें। सर ये जो अभी हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल वो जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, मुझे बताओ अभी जो तुमने 3 चीजें, बल्कि अकाउंटिंग इक्वेशन भी मिला लो, ये जो तुमने 4 चीजें पढ़ी हैं, क्या तुम उससे मुझे प्रॉफिट बता सकते हो कि कंपनी ने या बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अभी माशाल्लाह तुमने जनरल जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, क्या मुझे प्रॉफिट बता सकते हो निकाल के? यस, उसामा ने बोला यस। भाई लड़कियों कहां से अभी से पकोड़े बनाने चली गई, जवाब दो। क्या जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट निकाल सकते हो? मुझे लिख के बताओ। सही है सही है सर, कोई काम नहीं करते, पकोड़े नौकरियां नहीं बनाती। अच्छा सही है। अच्छा देखो मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात बोली तुम लोगों ने, दैट्स वेरी अप्रिशिएबल। तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि सर जो है वो क्या कहते हैं, आपका अभी तक आपने जितना पढ़ाया है ना उससे हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, मगर प्रॉफिट पता होना जरूरी है। यानी मुझे एक बात बताओ, मैं कोई भी बिजनेस करता हूं तो द एम इज टू बेसिकली अर्न द प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, मैं प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा, तो भाई मैं बिजनेस किस चीज के लिए कर रहा हूँ? यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मगर सर तो फिर ये हम सर ये अभी हमने जो जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना पढ़ा, तो सर क्या आप ये पागल बना रहे थे हमें? हम तो इससे प्रॉफिट नहीं, यार मैं पागल नहीं बना रहा था, एक्चुअली ये प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी है। एक्चुअली जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आर नेसेसरी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अगर तुम्हारा जनरल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तुम नहीं बनाओगे तो तुम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। अच्छा, अच्छा सर प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलता है। सही है, प्रॉफिट किससे निकलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलता है। अच्छा मैं यूजर्स को 1 मिनट के लिए इधर रोक करना, सबसे पहले मैं एक तुम्हें हेडिंग डलवा रहा हूं। अच्छा यूजर्स को अभी छोड़ दो,
सही है, मैं इधर फौरन आता हूँ, यूजर्स की तरफ आता हूँ, मगर उससे पहले एक हेडिंग डाल दो, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, मैं फिर ऊपर भी आता हूँ यूजर्स की तरफ। अच्छा सर, तुम्हें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है वो किससे कैलकुलेट करते हो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं, ये कितने किस्म की होती हैं? वो 5 किस्म की फाइनेंशियल्स होती हैं। सही है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सही है सर। इसका दूसरा नाम, निक नेम, ये कॉपी कर रहे हो, सब कॉपी कर रहे हो, ये अल्लाह के वास्ते सब कॉपी कर रहे हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका तीसरा नाम इनकम स्टेटमेंट। इसका चौथा नाम इसका स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। इसका चौथा नाम क्या है? बस अभी 3 नाम ही याद आ रहे हैं। सर ये क्यों बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट, इट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the performance of business। सही है, याद रखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली कंपोनेंट जो तुम बनाते हो वो क्या होता है? वो होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसको तुम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हो, उसको तुम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो। सर ये आप बनाते क्यों हो? बेसिकली इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस कंपनी ने कैसी की। अच्छा, परफॉर्मेंस किस तरीके से शो होती है? कंपनी की परफॉर्मेंस शो होती है इधर थ्रू प्रॉफिट और लॉस। यानी मुझे एक बात बताओ ना, मैं बोलता हूँ मारफानी एंड कंपनी है, मारफानी एंड कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा? अच्छा परफॉर्म करा या बुरा परफॉर्म करा? हाउ वुड आई नो? जरा सोचो। हम बोलेंगे कि यार मारफानी एंड कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, 10 मिलियन का प्रॉफिट, तो वी वुड बी सेइंग अज्यूमिंग दैट द बेंचमार्क इज इक्वल और लोअर देन दिस 1 करोड़ और 10 मिलियन। ठीक है, तो आप बोलोगे यार उसने अच्छा परफॉर्म किया है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। लेट्स से मारफानी एंड कंपनी को 10 मिलियन का लॉस हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? मारफानी एंड कंपनी ने बुरा परफॉर्म करा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इट मींस प्रॉफिट या लॉस। सही है, इसका मतलब अगर तुम्हें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? यू वुड बी सपोज टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या फिर जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? किसी भी कंपनी ने प्रॉफिट किया, अच्छा तुम्हें ये चीज पता है ना, तुम्हारी जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग घूमती है वो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल पे घूमती है। अच्छा तुम्हें ये पता है ना कि तुम्हारी अकाउंटिंग के अंदर इन 5 के अलावा कोई और छठी चीज नहीं हो सकती। If you are talking about the accounting basically moves around these 5 elements only. There is no sixth element, right? तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो? There is no sixth element. मोहम्मद अहमद सबर कर जाओ, सबर कर जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कंपनी का प्रॉफिट, सर मैं ये देख लूंगा मेरी इनकम कितनी हुई और मैं देख लूंगा मेरा खर्चा कितना हुआ। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो हाउ यू वुड बी डूइंग इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ऐसा ही होगा। यानी सर जबरदस्त हो गया ये तो। सर आपने तो एक बड़ी जबरदस्त बात बता दी कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मैं क्या करूं? मैं सारे इनकम्स को प्लस कर दूं और सारी एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं इनकम में से, तो मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। जी बिल्कुल। मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस में इनकम और एक्सपेंसेस दिए हुए होते हैं? लिख के बताओ। ट्रायल बैलेंस में इनकम और एक्सपेंसेस दिए हुए होते हैं? लिख के बताओ। तो अगर तुम ट्रायल बैलेंस में से इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में माइनस कर दो तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा? यस, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो नाउ यू गॉट द पॉइंट that we couldn't calculate directly the profit from journal ledger or trial balance. However, trial balance, or in other words journal ledger or journal were necessary to calculate the profit, since income and expenses figures are extracted from those
आई वुड से जर्नल्स और ट्रायल बैलेंस और लेजर्स, वट एवर यू से। ठीक है, आई होप तुम लोगों को क्लियर है। अच्छा यार, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर अजान हो रही है, अजान हो जाए हम लोग 2 मिनट इंतजार करते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। ठीक है, अजान हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा सर, स्टार्ट करें। अच्छा यार, एक सवाल आया है कि सर ट्रायल बैलेंस से जब आपका प्रॉफिट या इनकम या एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकल सकता है, तो फिर ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने की जरूरत क्या है? देखो यार, ट्रायल बैलेंस से जो है निकल तो सकता है मगर बड़ी मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तुम्हारे पास एसेट भी होता है, तुम्हारे पास लायबिलिटी भी होती है, तुम्हारे पास कैपिटल भी होता है, तुम्हारे पास इनकम भी होती है, तुम्हारे पास एक्सपेंस भी होता है। तो समीर, बहुत सारा कचरा आ रहा होता है ना ट्रायल बैलेंस में, और सिर्फ तुम्हें इनकम और एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। तो इस वजह से तुम एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हो और उन दोनों का डिफरेंस आ रहा हो। तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अच्छा मुझे बताओ, प्रॉफिट का नेचर क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। एसेट का नेचर क्या है? एसेट का नेचर क्या है, लिख के बताओ। प्रॉफिट का नेचर क्या है या लॉस का नेचर क्या है? सर याद रखो, प्रॉफिट या लॉस का कोई नेचर नहीं है। इट्स अ डिफरेंशियल, इट्स अ रेजिजुअल फिगर। इट्स अ रेजिजुअल फिगर बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो यू वुड गेट द प्रॉफिट। इफ इट्स अ फ्लिप साइड, यू वुड गेट द लॉस। सही है। सर प्रॉफिट या लॉस का कोई नेचर नहीं है, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर, राइट। मैं वापस रिपीट करता हूं, प्रॉफिट और लॉस is not an element, it's only a residual figure of difference of income and expense। क्लियर है बच्चों? कोई सवाल? प्रॉफिट ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना कैपिटल है। आई कैप में एमसीक्यूज आया था कि बताओ प्रॉफिट का कौन सा नेचर है, प्रॉफिट का क्या नेचर है, और ऑप्शंस दिए हुए थे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या नन ऑफ द अबव। तो उसका जवाब क्या था? नन ऑफ द अबव। ठीक है। इसको मैं बच्चों को बड़े अच्छे से समझाता हूँ कि देखो,
इनकम को लेट से मेमनी जबान में ना हम जो है वो आवियो बोलते हैं, कोई भी चीज आ रही होती है ना, और मेमनी जबान में जो जो भी चीज जा रही होती है उसको बोलते हैं वीओ। तो इनकम की वजह से माल आता है और एक्सपेंस की वजह से माल जाता है। तो जो अपने मेमन बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ कि देखो, इफ आवियो इज ग्रेटर देन वीओ तो आपका इनकम हो जाता है, और इफ आवियो इज लेस देन वीओ तो आपका एक्सपेंस हो जाता है। अगर आपके पास आया ज्यादा और कम गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आया कम और गया ज्यादा तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, नंबर टू, नंबर टू, खर्चो वधी वियो ने आमदनी ओछी थी हुई। हाँ मेमन, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद अहमद जो है ठेठ मेमनी बोल रहा है। अच्छा नंबर टू, स्टेटमेंट ऑफ, ये सब कॉपी कर रहे हैं यहाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है सर, ये एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप है, इसको स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी बोलते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। सही है सर, ये बनाते कैसे हैं वक्त आने पे बताऊंगा, बाकायदा 25 मार्क्स का सवाल है, वक्त आने पे बताऊंगा, अभी फिलहाल समझो। अच्छा सर, ये क्या शो करता है? इट शोज नेट वर्थ या फिर पोजीशन ऑफ बिजनेस। सर मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक बात तो बताओ, मैं बोलता हूं मेरी जेब में 100 रुपए, मेरी जेब में 100 रुपए, ठीक है, बता रहा हूँ नेटवर्थ बता रहा हूँ, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तुम्हें पता है इसमें से 90 रुपए किसी और के हैं, 10 रुपए मेरे हैं, मुझे बताओ मेरी नेट वर्थ क्या है, मेरी औकात क्या है? लेट्स से मारफानी एंड कंपनी है, उसके टोटल एसेट 100 रुपए के हैं, उसमें से 90 रुपए किसी और के हैं, 10 रुपए मेरे हैं, मुझे बताओ मेरी औकात क्या है, नेटवर्थ क्या है? 10 रुपया। जबरदस्त। अरे भाई 100 रुपया क्यों यार, 10 रुपया ना समीर बेटा। आओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मारफानी एंड कंपनी है, उसके एसेट्स हैं 1 लाख के, उसमें से 5,000 किसी और के हैं, बताओ मारफानी एंड कंपनी की नेट वर्थ क्या है, नेट औकात क्या है? 95,000, राइट, जबरदस्त। 95,000 उसकी नेट वर्थ है। क्या मतलब सर? अगर फॉर एग्जांपल कल कलाक मारफानी एंड कंपनी का दिवालिया निकलता है तो मारफानी एंड कंपनी के पास बेचकर जो भी पैसा आएगा उसमें से उसका खुद का होगा 95,000। नाउ यू गॉट द पॉइंट, नेटवर्थ का मतलब है कि खुद के कितने पैसे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमजा एंड कंपनी है, सही है, उसके एसेट्स हैं 10 लाख के, 1 मिलियन, राइट, उसमें से सारे के सारे किसी और के लगे हुए हैं, तो मुझे बताओ हमजा एंड कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 0, राइट। कल कलाक अगर हमजा एंड कंपनी का दिवालिया निकलता है तो हमजा एंड कंपनी के पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा किसी और का है। तो सर हाउ वुड वी नो आवर नेटवर्थ, राइट? द क्वेश्चन कम्स इन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो सर याद रखो, याद रखो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट आपको नेटवर्थ बताती है। सही है। नेटवर्थ कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है? आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। अच्छा सर, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कुछ भी नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अभी तुमने खुद ने बताया, अभी तुमने खुद ने बताया, अभी तुमने खुद ने बताया कि अगर नेटवर्थ निकालनी हो तो तुम कैसे निकालते? ये मैंने नहीं बताया, ये तुमने बताया है अभी। एक मिनट रुको 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 रुको, सबर करो हाँ। अभी तुमने खुद ने बताया है,
सर एसेट्स, अरे 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 ये क्या हो रहा है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, या जिसको नेटवर्थ बोलते हैं। सर अगर आपको कभी भी किसी भी बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेट्स से यार टोटल एसेट्स कितने, यही है ना? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आम फहम जबान में, मैं कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, मैं बोलता हूँ लेट्स से मेरे टोटल एसेट्स हैं 100 रुपए के, उसमें से 5 रुपए के किसी और के हैं, तो नेटवर्थ कितनी है? 95। ऐसा ही होता है। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर मुझे लेनी हो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे टोटल एसेट्स हैं बिजनेस के हैं 1000, उसमें से सारे के सारे जो है, यानी किसी और का कुछ भी नहीं है, बताओ मेरी नेटवर्थ या एसेट्स या मेरा कैपिटल कितना है? 1000। मुझे एक बात बताओ, तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन जो पढ़ी थी वो क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? अगर तुम जरा अकाउंटिंग इक्वेशन को देखो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही अकाउंटिंग इक्वेशन थी। यही अकाउंटिंग इक्वेशन थी। ऊपर भी तो सर मैं यही कह रहा हूँ, ऊपर भी तो सर मैं यही कह रहा हूँ। अगर तुम देखो नेटवर्थ निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लायबिलिटी को उस तरफ ले जाता हूँ तो ए माइनस एल इज इक्वल टू सी बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइक बेटा जज्बाती इंसान, एक दफा मैसेज कर दिया है तो काफी है ना बेटा। मैंने देख लिया है बेटा, आज जल्दी ऑफ कर दीजिएगा, जाना है कहीं? अच्छा बेटा फाइक, अब ये तो हमारी गलती नहीं है ना, मुझे भी जाना है, मैं भी तुम लोगों के लिए दावत छोड़ के आता हूँ, सही है? तो फाइक हम अपने टाइम पर ही ऑफ करेंगे, कोई मसला नहीं है, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है फाइक बेटा? अच्छा सर, अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो तुम देखो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी होता है, राइट? ठीक है। और अगर मैं तुम्हें नेटवर्थ निकालने का बताऊं तो वो क्या है? सिर्फ एल उधर जाके प्लस होता है कैपिटल में, अकाउंटिंग इक्वेशन में इस साइड पे आके माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है तुम्हारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं या बैलेंस शीट है, इट्स नथिंग बट जस्ट अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर, अगर कोई भी तुमसे पूछता है, ये पेपर में सवाल आता है कि भाई आपकी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेटवर्थ शो करती है, तो आप क्या लिखोगे कि यार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है इट शोज नेटवर्थ। क्लियर है? दो चीजें हमने पढ़ ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नंबर 1 था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या शो करती है? परफॉर्मेंस शो करती है। परफॉर्मेंस किस फॉर्म में हो सकती है? परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर अच्छी होगी तो प्रॉफिट होगा और अगर बुरी होगी तो लॉस होगा। अच्छा सर, दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, ब्रेक दे रहा हूँ बेटा। दूसरी जो स्टेटमेंट है, दूसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या शो करती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारी क्या शो करती है? नेटवर्थ शो करती है। अच्छा, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये दो हैं, बाकी नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसका सिर्फ आइडिया ले लेना है। तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल। तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ लिख लो अपने पास। इट शोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन ओनर एंड बिजनेस। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल क्या शो कर? जी मोहम्मद अहमद, बिल्कुल बिल्कुल।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल क्या शो करती है, बताती है कि ओनर और बिजनेस के दरमियान क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब ओनर ने कितना बिजनेस में पैसा डाला, ओनर ने कितना पैसा निकाला। सही है। फोर्थ वन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सही है सर, ये क्या शो करता है, इट शोज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ बिजनेस। सर इस स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि बिजनेस में कितना पैसा आया या बिजनेस से कितना पैसा गया। सर उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट है तुम्हारी, नंबर 5, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। These are explanation of above 4. अच्छा सर, आखिर के जो 3 हैं 3, 4, 5 ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, 3, 4, 5 तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, सिर्फ ये और ये कोर्स में बाकायदा इन दोनों की जो वेटेज है, इन दोनों की जो वेटेज है वो 25 मार्क्स की। सही है, 25 मार्क्स की वेटेज है, मगर तुम्हें आइडिया इन पांचों का होना चाहिए। ये कंपलसरी सवाल है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो आओ सर, कोई भी तुमसे पूछता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने किस्म की होती हैं, तो आप क्या बोलोगे, 5 किस्म की होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या शो करती है, परफॉर्मेंस शो करती है। परफॉर्मेंस कैसे शो करती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या लॉस। सही है, नमाज ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, SARS दे रहा हूँ, बिल्कुल नमाज ब्रेक दे रहा हूँ ना, बिल्कुल दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये हमारे पास लड्डन जाफरी कौन आ गया है। अच्छा सर, जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा अच्छा, किसी ने अपना यूजर नेम रखा होगा। अच्छा सर, जो है एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर 5 कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 सर आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये क्या शो करता है सर, सर ये आपको बेसिकली जो है प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा होता है या परफॉर्मेंस शो कर रहा होता है बिजनेस की। सर दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको दूसरी जबान में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं, ये क्या शो करती है, ये नेट वर्थ शो करती है बिजनेस की। सर ये दो हमारे कोर्स में है। तीसरी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल। सिर्फ इसका आइडिया लेना, सर ये क्या शो करता है, ये ओनर और बिजनेस के दरमियान जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको शो करता है। सर इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या शो करते हैं, ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ बिजनेस शो करते हैं। सही है, कि यार बिजनेस में कितना पैसा आया और बिजनेस से कितना पैसा गया। सर पांचवी स्टेटमेंट है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जो है ये एक्सप्लेनेशन है, ये कुछ भी नहीं है, ये पांचवी जो है ना ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो ऊपर 4 हमने चीजें पढ़ी है ना ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, वक्त आने पर बताऊंगा। इन 5 कंपोनेंट्स को अच्छे से याद कर लो, ये पेपर में आ सकता है, या तो MCQs में आएगा या थ्योरी का 5 मार्क्स का सवाल आएगा। ठीक है, इसको अपनी ग्रिप में कर लो। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सवाल मुझसे बात कर लो, तो फिर हम लोग ब्रेक करते हैं थोड़ी देर में। कोई सवाल प्लीज, सब लिख के बताओ। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, सब लिख के बताओ। हाँ मोहम्मद अहमद पूछो बेटा, मोहम्मद अहमद सवाल करो। सर हाँ बेटा एक ही अकाउंट बना लो, खिजर बेटा एक ही। अच्छा सैयद मोहम्मद बिन गौहर दूसरा बता दें। देखो मोहम्मद बिन गौहर दूसरा जो है ना बैलेंस शीट है, ये बाकायदा मैं बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी क्या शो करती है, बिजनेस की जो है नेट वर्थ शो करती है। सही है, कि बिजनेस की वैल्यू क्या है। सही है सैयद मोहम्मद बिन गौहर, ये कैसे शो होगी, आपके पास जितना पैसा है उसमें से जो किसी और का है वो माइनस कर दो। ठीक है, लेट्स से मेरे पास सर एडवांस नहीं, तो बेटा इनकम और एक्सपेंसेस अल्टीमेटली किधर है, कैपिटल का हिस्सा होता है ना बेटा। अच्छा कोई और सवाल है तो प्लीज मुझे बताओ, सबको क्लियर है। ये सिर्फ मेरे पास गिनती के 15 बच्चों के मैसेजेस आए, बाकी क्या 35 बच्चे सोए हुए हैं या क्या कर रहे हैं, बाकी 40-45 बच्चे क्या कर रहे हैं।
हाँ जवाब दो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे मुझे बताओ कि ताकि मैं फिर अपने सुकून में आऊँ थोड़ा, कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट तुम्हें समझ में तो आ रहा है। अच्छा सर, हम जो है जो है ये तुम्हारे टीचर, फेवरेट टीचर पोपट ने भी हमें ज्वाइन करा है। अच्छा सर, जी रक्षा बेटा सवाल करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन पढ़ लें। रक्षा सर, बिजनेस की नेटवर्थ एट द एडजस्टमेंट चेक करते हैं? नहीं नहीं नहीं, एडजस्टमेंट करने के बाद चेक करते हैं। अगर कोई गलती भी होती है तो वी रेक्टिफाई दैट गलती और एडजस्टमेंट, उसके बाद जो है एट द एंड हम लोग नेटवर्थ शो करते हैं। अच्छा सर, मोहम्मद अहमद सवाल बेटा क्या है? सर मैंने क्वेश्चन किया, ऊपर पढ़ लें। अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। अच्छा सर आ जाओ जल्दी से, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग हम बात कर रहे थे। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माशाल्लाह हमें क्लियर है। अब कोई भी हमसे पूछता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो वी शिल बी एबल टू क्लैरिफाई दैट पर्सन। अच्छा सर, यार शेख अम्मार 2 मिनट रुको, मैं अभी देता हूँ। बिल्कुल उसामा, एंड में बिल्कुल अभी नमाज ब्रेक देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। 5 मिनट ये सुन लो यार, अभी टेम्पो बना हुआ है, सुन लो। अच्छा सर यूजर्स, ये 9 मार्क्स का सवाल मैक्सिमम आ चुका है पेपर में, इसको सिर्फ आइडिया ले लो। अच्छा सर, जो है शेयर होल्डर्स या ओनर्स, इन्वेस्टर्स, यूजर्स के लिए क्यों लेंडर्स? अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, सब इधर मुतवज्जे होना, सब इधर मुतवज्जे होना। तुम लोग मेरे साथ हो? सब मेरे साथ हो? लिख के बताओ। अच्छा सर, लेंडर्स की हम लोग बात करते हैं कि लेंडर्स के लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी होती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों जरूरी होती है? जरा सोचो, जरा समझो इस बात को। मुझे एक बात बताओ, लेंडर का मतलब होता है बिजनेस को लोन देने वाला, बिजनेस को लोन देने वाला। अब लेट्स से मारफानी एंड कंपनी है, सही है? मारफानी एंड कंपनी जो है वो लोन लेने के लिए जाती है, वो लोन लेने के लिए जाती है लेट्स से शोएबुर रहमान से। अब मुझे बताओ शोएबुर रहमान क्या सोचेगा? देखो, स्टूडेंट्स या दोस्ती यारी अपनी जगह, मगर देयर आर नो फ्री लंचेस इन बिजनेस। जब तुम बिजनेस करते हो ना, तो तुम जो है प्योर बनिए बन के करते हो। देयर आर नो इमोशंस और नो फीलिंग्स इन बिजनेस, ठीक है? तो शेबुर रहमान के पास जब मैं लोन लेने के लिए जाऊंगा, तो शेबुर रहमान सबसे पहले मुझे बोलेगा या देखेगा कि यार हसन मारफानी क्या पैसे पे कर सकता है? क्या हसन मारफानी या मारफानी एंड कंपनी की इतनी वर्थ है कि वो मुझे मेरा पैसा लौटा सके सूद समेत? तो मुझे बताओ शुएबुर रहमान को कैसे पता चलेगा कि मेरी इतनी वर्थ है? कैसे पता चलेगा? शुएबुर रहमान मुझसे मेरे अकाउंट्स मांगेगा, मुझसे मेरे रिकॉर्ड्स मांगेगा, मुझसे मेरी फाइनेंशियल्स मांगेगा, जिसमें वो देखे। अगर तो वो देखता है कि मेरी औकात ही नहीं है, लेट्स से मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 1 लाख के, उसमें से जो 90,000 है वो किसी और के, तो शेबुर रहमान तो बोलेगा हसन मारफानी तुम्हारी तो कंपनी वैसे ही माठी है, 90,000 तो तुम किसी और से लेके बैठे हुए हो। तो बोला मैं तुम्हें दूंगा तो मेरे भी पैसे डूबेंगे, राइट? तो मेरी बात समझ रहे हो? तो लेंडर्स के लिए क्यों जरूरी है फाइनेंशियल? सो दैट द लेंडर कैन जज वेदर द बोरोवर वुड बी एबल टू रीपे द अमाउंट अलोंग विद द सूद और इंटरेस्ट और नॉट, ठीक है? अगर अकाउंट्स नहीं होते, अगर अकाउंटिंग नहीं की होती तुमने, तो शायद लेंडर के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर है तुम लोगों को कि लेंडर को किस तरीके से जो है वो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग जरूरी होती है लेंडर्स के लिए? शुएब और रहमान देखो, अगर देखो एक चीज याद रखो कि हम ऐसी अकाउंटिंग, अच्छा शुएब ने बोला कि सर हम जो है वो गलत अकाउंट्स भेज दें। देखो ये हमारी पाकिस्तानी है ना माशाल्लाह, हमारी कौम माशाल्लाह माशाल्लाह जुगाड़ सोचती है, हमेशा गलत सोचती है। सही है, ये हमारी कौम का अलमिया है। हम हमेशा जो है ना, देखो शुएब और रहमान, हम उस एनवायरनमेंट में है जहाँ सब हलाल तरीके से काम करते हैं। कोई एच के वाली हरकतें नहीं करता, सही है? सब जो है वो क्या करते हैं, हलाल तरीके से सामने वाले को ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होते हैं, सही है? तो देखो अगेन शुएब रहमान, अगर तुम गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो वो तो एक गलत चीज है, वो तुम्हारा है। कल कलाक तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हें जेल हो जाएगी, सही है? तो हम अगेन, कभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आता है, कभी भी तुम्हारे दिमाग में सवाल, समीर बेटा जाके तुम पोगो देखो। अच्छा यार, सर कभी भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर हम चोरी कर लें, हम डकैती कर लें, या फिर जो है हम क्या कहते हैं झूठ बोल दें, या फिर हम जो है वो क्या कहते हैं जो है वो इसको जो है वो धमकी दें मारने की, या उसका कत्ल कर दें, फिर ये हो जाए वो हो जाए, तो अगेन ये सारी नेगेटिव चीजें हमें उस इन सारी चीजों को हटा के अकाउंटिंग पढ़नी है, ठीक है? आई होप तुम लोग सबको क्लियर है।
तो शोएब रहमान तुम्हें क्लियर है, हम कोई हराम चीज की बात नहीं कर रहे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब अच्छे अच्छे हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने के लिए जा रहा हूं। एम्प्लॉइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एम्प्लॉइज के लिए भी जरूरी होती हैं। हाउ कम, जरा मुझे बताओ। रक्षा बेटा जो लोन देता है ना वो, अच्छा अपने ऊपर रखकर सोचो, अपने ऊपर। रक्षा बेटा तुम जो है, मैं तुमसे 1 लाख रुपए मांगने के लिए आया, मारफानी एंड कंपनी, सही है? 1 लाख रुपए मुझे रक्षा दे दोगी? 1 लाख नहीं करो, इसको 1 करोड़ कर दो। रक्षा 1 लाख रुपए मुझे दे दोगी? 10 वो क्या कहते हैं, 1 करोड़, 1 लाख रुपया मुझे दोगी या नहीं दोगी? अच्छा 1 लाख रुपए यूं ही दे दोगी मुझे? हाँ तो बेटा क्या करोगी तुम, मुझे एक बात बताओ। मारफानी एंड कंपनी है, मारफानी बीइंग द सीईओ ऑफ मारफानी एंड कंपनी जो है, मैं 1 लाख रुपए तुमसे मांगने के लिए आया, तुम क्या करोगी? जरा सोचो, तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, अज्यूम करो तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, क्या करोगी बताओ? अरे भाई तुम्हें 1 लाख रुपए देने हैं, तुम्हारा पैसा है रक्षा बेटा, क्या करोगी बताओ तो? जो आता है, जो सोचो तो, तुम्हारा पैसा है, तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जो है देखो, तुम जो है ना, यानी अगर किसी को लोन दे रही हो तो तुम देखोगी कि यार ये बंदा जो है, जो मुझसे लोन ले रहा है, क्या वो वाकई पैसे पे करने के काबिल है? ऐसा तो नहीं है मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, सही है ना? तुम ये चेक करोगी, तुम सोचोगी। नहीं सायरा, मैं तुमसे पूछता हूँ। आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह काफी बच्चे जो है वो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं जवाब देने के लिए। बिल्कुल सायरा, मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। अच्छा, तो जो है देखो, एक चीज समझो कि रक्षा तुम क्या करोगी, तुम ये देखोगी कि यार मारफानी एंड कंपनी वाकई इस काबिल है कि वो पे कर सके मुझे मेरा लोन, क्या वो मुझे सूद दे सके, सही है, जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो मुझे रीपे कर सके। अगर तो मैं नहीं पे कर सकता हूँगा, अगर तो मैं नहीं पे कर सकता हूँगा तो तुम कभी भी मुझे लोन नहीं दोगी। अच्छा रक्षा, मुझे बताओ कि मेरी पेमेंट कैपेसिटी के हवाले से तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? तुम्हें पता चलेगा मेरे अकाउंट से, ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अकाउंट्स के अंदर सारी चीजें लिखी भी होंगी ना, तुम्हारी नेटवर्थ आ रही होगी। लेट से अकाउंट्स के अंदर जब तुमने मेरे देखे, उसमें मेरे एसेट्स थे 1 लाख के, उसमें से 90,000 तो किसी और के थे, तो तुम कभी लोन दोगी मुझे? तुम बोलोगी यार मारफानी एंड कंपनी वैसे ही इतनी माठी है, 1 लाख में से 90,000 तो किसी और का है, तो तुम कभी भी मुझे लोन नहीं दोगी, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। एम्प्लॉइज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे बिल्कुल, अगेन अकाउंट्स। अच्छा सर, एम्प्लॉइज, मुझे एक बात बताओ, एक ये यूनिलीवर का नाम सबने सुना है या नहीं सुना? यूनिलीवर का नाम सुना है या नहीं सुना, ये बताओ। हाँ यूनिलीवर का सबने नाम सुना है ना? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, एक तरफ मारफानी एंड कंपनी और एक तरफ यूनिलीवर कंपनी है। एक तरफ मारफानी एंड कंपनी है, तुम्हें जॉब की ऑफर आती है, माशाल्लाह तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सही है, बन गए माशाल्लाह, सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सही है। अब तुम्हें एक तरफ मारफानी एंड कंपनी से ऑफर आ रही है और एक तरफ यूनिलीवर से आ रही है, बताओ कहाँ जाओगे? जो ज्यादा सैलरी देगा। सही है। तो यार मैं तुम लोगों की जज्बात की कदर करता हूँ माशाल्लाह, जो मैं रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, सही है। रियलिस्टिकली बताओ अभी, सही है, मारफानी एंड कंपनी में जाओगे, यूनिलीवर में जाओगे, अगर तुम्हें जॉब की ऑफर आती है? आपकी मोहब्बत में आपके पास, शुक्रिया। एक मिनट यार, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम, मैं क्लास में हूँ, मैं बात करूँ थोड़ी देर में? हाँ मैं करता हूँ, मैं भी बस नमाज का ब्रेक दे रहा हूँ ना, मैं करता हूँ, तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके 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 ओके। अच्छा यार, तो सर सबने बोला कि सर यूनिलीवर में जाएंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है, तुम जरा सोचो। तुम ये बोलोगे, यानी तुम बैकएंड पे तुम्हारा सर ब्रांड है, उसका नाम बना है, सर बहुत बड़ी कंपनी है मारफानी एंड कंपनी का, तो पता ही नहीं, हम आपके मुंह से सुनते हैं, बाकी तो किसी के मुंह के से सुनते ही नहीं है मारफानी एंड कंपनी।
मारफानी एंड कंपनी पता नहीं है भी या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। सही है। तो सर ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से, अच्छा सर यूनिलीवर का इतना अच्छा नाम है, सर ये कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली ये रेपुटेशन कैसे डेवलप हुई है? सारा ने बिल्कुल सही बोला, रेपुटेशन ये डेवलप कैसे हुई है, ये ब्रांड नेम डेवलप कैसे हुआ है, ये उसके अकाउंट से हुआ है, ये उसकी फाइनेंशियल से हुआ है। ठीक है। तो सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के आप जज कर रहे होते हो, एम्प्लॉय जज कर रहा होता है कि यार कंपनी कौन सी ज्यादा बड़ी है, कौन सी ज्यादा अच्छी है। तुमने यूनिलीवर का नाम इतने लोगों से सुना, उन लोगों ने शायद फाइनेंशियल्स देखी होगी। ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्लियर है कि एम्प्लॉइज को किस तरीके से तुम्हारे अकाउंट्स या फाइनेंशियल जो है। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अभी के हालात में तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। तुम्हें पता है ना अभी कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है ये इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। वी हैव ऑल नो हाउ अबाउट के यार कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। तुम्हें पता है कंपनीज बंद हो रही हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, लोगों की फटी पड़ी है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यानी तुम अगर पूछो अपने रिश्तेदारों में, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, अगर वो कहीं ऐसी जगह काम करते हो 50-50 उनको तो या तो नौकरी से निकाला जा रहा है, ले ऑफ हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है उनकी 50% सैलरी डिडक्ट हो रही है। जो तुम्हारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गुल अहमद हो गया, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, ये जो मोहतरमा है, ये जो है वो क्या कहते हैं, जहाँ से शॉपिंग वगैरह जिन ब्रांड्स की करती हैं, ये अपने लड़के कर रहे होते हैं, जुनैद जमशेद वगैरह के। सही है, सब 50% कट दे रहे हैं, यानी एम्प्लॉइज को जो है अगर जिसकी 100 रुपया तनख्वाह थी तो उसका 50 रुपया उसको नहीं मिल रहा। तो सर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब भी लॉस होता है तो एम्प्लॉइज को क्या डर नहीं लगेगा? बिल्कुल डर लगेगा। सर एम्प्लॉइज को कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉइज को उनकी फाइनेंशियल से पता चलेगा, अपने एम्प्लॉयर की। तुम्हें पता है अगर किसी कंपनी में लॉस आता है ना, एम्प्लॉइज डर जाते हैं कि यार हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, हो सकता है हमें ले ऑफ्स हो, हमारे हमें फायर कर दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें ये क्या है, ये फाइनेंशियल से पता चलती हैं। ठीक है, कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आई होप तुम्हें क्लियर है। सर आखिरी पढ़ लो फिर ब्रेक लेते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी यूजर है भाई, गवर्नमेंट पीछे थोड़ी हटेगी हमारी। बताओ गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट क्यों यूजर है? हाँ टैक्स निकालो, टैक्स निकालो, ये जबरदस्त। सर टैक्स के लिए जितना प्रॉफिट कमाओगे थोड़ा हमें भी जो है वो पैसे देना। देखो सही है, अप्रिशिएबल। तो सर ये चार हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा हम लोग जो है अभी नमाज के ब्रेक पर जा रहे हैं। अगर उससे पहले कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, कोई सवाल है तो पूछ लो। ब्रेक दे रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे। ब्रेक दे रहा हूँ बिल्कुल, मगर उससे पहले कोई एडजस्टमेंट को बाद में बताऊंगा मोहम्मद अहमद, उसके अलावा कोई सवाल है यार को होस्ट पे मैसेज करो, होस्ट पे मैसेज नहीं करो। वैसे तो आपके पास, अच्छा जिसके एसेट, वो दर्जी भी बंद है, अच्छा सही है। चलो यार एक काम करो, मेरे ख्याल से कोई सवालत नहीं है, जाओ फटाफट जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 15 मिनट में आ जाओ, 15 मिनट में मुलाकात करते हैं। थैंक यू। आ जाओ, 15 मिनट में मिलते हैं।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन खुश आमदीद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अहमद, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कंटिन्यू करें। तमाम बच्चे आ गए हैं बिलीव। अच्छा यार, यूजर नंबर 5 सही है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हाउ कम? स्टूडेंट्स कैसे हैं सर? आपकी आवाज आवाज स्लो आ रही है। अब सही है? ठीक है मोहम्मद अहमद। सर स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है, सर स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं? अच्छा, जैसे तुम लोगों को पता है कि ये बीबीए के और एसीसीए के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें क्या होता है, बाजू का जो है वो लिखनी होती है ना, क्या बोलते हैं, थीसिस लिखनी होती है। सही है। जैसे तुम्हारे दोस्त यार भी होंगे कि यार आज असाइनमेंट मिला है, आज इस कंपनी के ऊपर इवेल्युएशन करनी है, एनालिसिस करनी है। या जैसे इंशाल्लाह तुम FR2 में आओगे या FFR में आओगे, तो उसमें बाकायदा तुम लोगों को एनालिसिस वगैरह जो है वो करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स होंगी, यू वुड बी गिवन एंड यू वुड बी सपोज टू इंटरप्रेट और एनालाइज दोस फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्लियर है स्टूडेंट्स किस तरीके से यूजर्स हैं, बाजू का तो उन्हें भी जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल हो सकती है सायरा, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा सर, नंबर 6, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अच्छा, तुम्हें पता है कस्टमर्स और सप्लायर्स भी वो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं। सर कैसे? आओ मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं। तुमने KFC का नाम सुना है? KFC का नाम सुना है? मैकडोनल्ड KFC का नाम सुना है? और तुमने केनेंस का नाम सुना है? केनेंस का नाम सुना है? मनोसल्वा का नाम सुना है? सुना है ना? अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा, अरे KNS नहीं बेटा, KNS नहीं, K&Ns, जिसके जो फ्रोजन फूड आता है जिसका, सैयद मोहम्मद बिन गौहर। अच्छा यार, तुम्हें पता है कि ये जो KFC है, KFC की जो पेटीज, ये जो तुम लोग बर्गर खाते हो KFC के या मैकडोनल्ड के, उनकी जो पेटी आती है, बीफ पेटी आती है जो अंदर कबाब रखा हुआ होता है, चिकन पेटी जो होती है या बीफ पेटी जो होती है, या जो जिंगर खाते हो तुम लोग, तो ये कहाँ से आता है? KFC के पास, KFC वालों तो जो है वो खुद तो नहीं इतना बना, वो आता है KNN से या मनो सलवा से आता है। सर सेफ एंड हेल्थी चिकन, ओके सही है। इसका मतलब है कि KFC इज द कस्टमर, KNN इज अ सप्लायर, राइट? है ना? ऐसा है या नहीं है? KFC कस्टमर है फ्रोजन फूड का, और KNN जो है या मनो सलवा जो है इज द सप्लायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीइंग अ सप्लायर, और तुम्हें पता है ये लाखों रुपए का माल होता है जो डेली बेसिस पर जा रहा होता है पैन पाकिस्तान। ये 1,000 रुपए की बात नहीं है, लाखों रुपए की बात है, विच बेसिकली माइट टच टू 1 करोड़ और मोर पर डे। सर मुझे एक बात बताओ कि KNN जो है बीइंग अ सप्लायर, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? वो क्या सोचेगा कि यार क्या KFC इतना सारा माल मुझसे लेता है डेली बेसिस पर, क्या KFC पैसे दे पाएगा? ऐसा तो नहीं है कि KFC बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है अगर बड़ा कस्टमर होता है तो ज्यादातर कंपनीज या बिजनेस उसी एक कस्टमर पे चल रही होती है। तो केनेंस को अगर ये देखना हो कि यार KFC की हालत कैसी है, तो वो कैसे देखेगा? वो उसके मैनेजर को कॉल करके पूछे थोड़ी ना पूछेगा कि हाँ भाई बताओ KFC कैसा है, वो उसके फाइनेंशियल्स देखेगा, जिससे उसको पता चलेगा अगर KFC को लॉसेज हो रहे हैं तो सप्लायर ट्रिगर हो जाएगा केनेंस के, यार लॉसेज हो रहे हैं। जैसे आजकल के जमाने में तुम्हें पता है इन आउटलेट्स को बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं, KFC हो गया, मैकडोनल्ड, उनको लॉसेज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट्स हमारे पे बंद है, तो उनकी वो सप्लाई या सेल नहीं है जो कंपेरेटिवली होती है। तो सप्लायर को अगर जज करना है कि उसका कस्टमर जो है वो सही टाइम पे कर पाएगा,
ऐसा तो नहीं है कि डिफॉल्ट कर पाएगा। तो सप्लायर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, या रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है? अच्छा। अच्छा सर, इसी तरीके से कस्टमर्स के लिए भी सप्लायर्स इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, केएफसी है, केएफसी कस्टमर है ना केएनएन का। अज्यूम करो केएनएन जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, केएनएन अपना बिजनेस बंद करता है, क्या केएफसी का उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? अगर अज्यूम कर लो केएनएन कल अनाउंस करता है भाई हम बंद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा केएफसी पर? बिल्कुल आएगा। केएफसी वालों की हालत टाइट हो जाएगी कि अबे भाई हमें माल कौन देगा, हमें माल कौन देगा। केएनएन बोल दे कि भाई हमें लॉसेज हो रहे हैं, केएफसी टू सप्लायर लगवा लेगा, दूसरा सप्लायर, बेटा दूसरा सप्लायर लगवा तो लेगा, मगर ये 5-5 10 10 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना, ये लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सप्लायर ढूंढने में भी टाइम लगेगा, निगोसिएशन भी होती है। तो सर केएफसी को, अगर केएफसी जानना चाहता है कि मेरे सप्लायर अच्छा है, बुरा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? थ्रू द फाइनेंशियल्स ऑफ द सप्लायर। नाउ यू गॉट द पॉइंट कि सर कस्टमर के लिए फाइनेंशियल्स क्यों जरूरी है? ताकि वो अपने सप्लायर को देख सके कि यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं सप्लायर डिफॉल्ट करने वाला है या सप्लायर की वर्थ बहुत बुरी हो गई है। Now you people got the point कि how financials are important for customers and suppliers। अरे कुछ नहीं है जुएर बेटा, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें फाइनेंशियल्स, बीइंग अ स्टूडेंट, जैसे FR2 में तुम फाइनेंशियल्स वगैरह देख रहे होगे, तो फाइनेंशियल्स की तुम्हें भी जरूरत पड़ती है ना, ताकि तुम एनालाइज कर सको। नहीं मोहम्मद अहमद हर किसी को नहीं शो करवाता, जो उसके रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जैसे सप्लायर्स वगैरह हो गए, उनको शो करवाता है। कोई सवाल? मुझसे बात कर सकते हो अगर कोई सवाल है तो। कोई भी सवाल नहीं है? अच्छा सर एक्चुअली अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें से इन दोनों को मिला के ना जो आज हमने पढ़ा है, ये तुम लोगों का 7 से 8 मार्क्स का सवाल हर साल आता है, हर अटेम्प्ट में आता है, साल तो नहीं बोलूंगा, हर अटेम्प्ट में आ रहा होता है। ठीक है, तो इनको ग्रिप कर लेना, ये मैं तुमसे शेयर भी कर लूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों ने कॉपी भी कर लिया है। अच्छा सर जरा एक काम करो, जरा इस पर आओ। थ्योरी आती है कि व्हाट आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल्स, यानी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल्स के बारे में बताओ। ये बाजू का एमसीक्यूज बना के पूछ लेता है, या कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल्स के ऊपर स्ट्रेट सवाल आ जाता है। ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना होता है, ये मैंने अपने हैंडआउट्स में लिखा हुआ भी है, तुम लोगों को वहां से मिल जाएगा, अभी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया। अच्छा सर जरा इस हैंडआउट पे आओ, थोड़ा होमवर्क लिखें। अच्छा यार, आज के सेशन में मुझे एक टॉपिक, बड़ा जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करवाना था, मगर ये जूम का इंटरफेस थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, तो मैं आज नहीं करवा पाया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा सर, ये अपने पास लिख लो क्वेश्चंस, शाबाश, ये करके आने, लिख लो ये। अच्छा ये वाले क्वेश्चन मैंने दिए थे, हाँ, जो तुम लोगों ने संडे को जमा करवाना है, ये लिख लो, ये संडे को जमा करवाना है। अच्छा सर, ये एक और असाइनमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये एक और असाइनमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये रहा, पेज नंबर 37 से, पेज नंबर 37 से 38 तक 4 क्वेश्चंस हैं। ये अभी नहीं जमा करवाना, ये एक हफ्ते बाद, यानी इस संडे को तो तुम्हें 16 क्वेश्चन जमा करवाने हैं, अगले संडे जो है तुम्हें ये करवाने हैं। नहीं नहीं बेटा, और दे रहा हूँ बेटा, आयशा और दे रहा हूँ होमवर्क बेटा, मैं लिख भी देता हूँ ना, तुम लोग मासूम से बच्चे हो, तुम लोग भूल जाते हो। आओ होमवर्क नंबर 2। कल हम लोगों की वेबिनार पे क्लास है, तो कल हम लोग नया एरिया शुरू करेंगे। ठीक है, आज तो ये इंटरफेस की वजह से जो है मसले मसाइल आ जाते हैं यार। एक तो ये होमवर्क 2 है।
ये वाला संडे नहीं, अगले संडे तारीख बताओ क्या आ रही है। हेलो। हाँ क्लास चल रही है मेरी, आप बताओ कहाँ पर हो। अभी नहीं, जब कॉल करूँ फिर आना। तो भी यार बताओ ना तारीख क्या है, 17 तारीख, 17 मई 2020। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक, पेज नंबर 37 से 38। तो रिक्वायर्ड क्या है इसमें, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। मगर अगर तुम इतने माठे हो तो तुम्हें फिर जनरल जनरल और लेजर बनाना पड़ेगा, मगर अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। रिक्वायर्ड ट्रायल बैलेंस, सही है, ये कॉपी कर लो। नहीं 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 भाई, 17 मई को दोनों नहीं यार, क्या हो गया है तुम लोगों को यार। वो उससे पहले था, वो तो तुम्हें 13 मई को करवाना है, 17 मई को सिर्फ ये करवाना है। अच्छा सर, कोई और सवाल। चलो मैं एक करवा भी दूंगा, कोशिश करना। कोई और सवाल करना चाहोगे? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप ट्राई ज़रूर करो। अगर डायरेक्ट नहीं बनता, सैयद मोहम्मद बिन गौहर और सायरा का भी सवाल आया है, सैयद मोहम्मद बिन गौहर का, सर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस आप डायरेक्ट जो है बनाने की कोशिश करो। मगर अगर नहीं बनता तो पहले जनरल जनरल लेजर बनाओ, सही है। नहीं, मनीष कुमार अलग अलग बनेगा, मनीष कुमार अलग अलग बनेगा। यार शुएबुर रहमान रमज़ान के बाद फिजिकल क्लासेस ओपन होंगी। यार अभी कुछ नहीं पता यार। ठीक है। हाँ मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं। शुएबुर रहमान, लेट्स सी क्या होता है। पता नहीं, लेट्स सी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता लॉकडाउन का। सही है, वैसे मैं तो यही बोलूंगा यार कि अगर हम लोगों की लाइव क्लासेस हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेहतर आती है, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस ये तो मजबूरी है। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट ऑल्टरनेटिव्स, आई वुड से इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर फिजिकल क्लासेस। मगर अगेन जो है अब मजबूरी है तो क्या करें। अल्लाह करके फिजिकल क्लासेस हो जाएं तो अच्छी बात है, हम लोग फिर उस पर जाएंगे। मगर मैं ऑनलाइन भी कंटिन्यू करूँगा। तो हम अकाउंट पेबल का कैसे रेफरेंस, बेटा नाम अलग अलग नाम होगा ना, बंदे का अलग अलग नाम होगा, नाम अलग अलग होगा ना। ठीक है। तो फिर मेरे ख्याल से आज के लिए यहीं तक रखते हैं, व्हाट यू से। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा, तो होमवर्क का तुम लोगों ने प्लीज़ नोट कर लिया है ना? होमवर्क ज़रूर कर लेना मेहरबानी करके, सही है। अपना ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है तुम लोगों से। ठीक है।